बकरीद से पहले कुर्बानी पर सियासी जंग छिड़ गई है। बकरीद पर इस बार ऐसी बहस छिड़ी है जो कुर्बानी के तरीकों को बदलने की मांग से जुड़ी हुई है। बकरीद को लेकर इको फ्रेंडली तरीके अपनाए जाने की नसीहत दी जा रही है, लेकिन सवाल ये कि बकरीद हर साल आती है, हर साल कुर्बानी भी होती है, लेकिन इस बार बकरी ईद से पहले कुर्बानी को लेकर एक अलग ही जंग क्यों छिड़ गई है? क्या हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश हो रही है? इस रिपोर्ट में देखिए। कुर्बानी पर सियासी घमासान, जानवर हिंसा पर छिड़ा संग्राम, कुर्बानी बनाम बलि, सियासी खलबली, धार्मिक घमासान क्यों हिंदू मुसलमान। बकरीद पर कुर्बानी को लेकर देश भर में संग्राम छिड़ा हुआ है। हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच बहस छिड़ी हुई है, जिसको लेकर राजनीति भी गर्म है। बाबा बागेश्वर के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुत्व के एक बड़े चेहरे हैं और अपनी हिंदुत्ववादी रवैये के लिए हमेशा हेडलाइन की सुर्खियां बने रहते हैं और निसंकोच अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन कई वो ऐसे बयान देते हैं जो विवादों का कारण बन जाते हैं। इस बार भी वही हुआ है। दरअसल 7 जून को ईद अल अदा यानी कि बकरीद है, जिसमें पशुओं की कुर्बानी देने की प्रथा है, जिसे धीरेन्द्र शास्त्री ने अनुचित बताया और कहा है कि जीव हत्या किसी भी रूप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं। इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को लेकर घमासान तेज हो गया है। कुछ मौलानाओं को धीरेन्द्र शास्त्री का बयान पसंद नहीं आया और उन्हें कुर्बानी को जायज बताते हुए कहा है कि कुर्बानी पर किसी भी कीमत पर रोकी नहीं जा सकती। ये कुर्बानी दरअसल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की यादगार है और अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए बंदा कुर्बानी देता है। ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी हर साहिब हैसियत, हर साहिब निसाब मुसलमानों का इस्लामी फरीज़ा है। लिहाजा जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है वो कुर्बानी का ज़रूर एहतिमाम करें, क्योंकि कुर्बानी का कुछ और बदल नहीं है। और कुर्बानी इस साल ज़िलहिज्जा के 3 दिन यानी अंग्रेज़ी के हिसाब से 7, 8 और 9 जून को की जा सकती है। और इस सिलसिले में इस बात का ख्याल रखें कि सफाई का और हाइजीन और क्लीनिनेस का पूरा एहतिमाम किया जाए और कहीं पर भी रोड साइड पर या गली में कुर्बानी ना की जाए, बल्कि जो पहले से डिजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं वहीं पर खाली कुर्बानी की जाए। बकरीद की कुर्बानी पर हर साल बहस छिड़ती है। एक तरफ इसे इस्लाम की एक महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा और ईद का हिस्सा माना जाता है, जबकि दूसरी ओर कई लोग इसे जीव हिंसा के रूप में देखते हैं। जानवरों की कुर्बानी को धार्मिक कर्तव्य मानने वाले उसे ईश्वर की इबादत और आत्मा की सफाई का माध्यम बताते हैं। वहीं पशु अधिकारियों के समर्थक इसे अनावश्यक क्रूरता और हिंसा मानकर रोकने की मांग करते हैं। इस बहस में सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाएं भी गहराई से जुड़ी हैं। सरकार और समाज से भी इस मुद्दे पर अलग अलग विचार सामने आते हैं। अपना बकरीद का त्योहार मनावे, कोई प्रतिबंधित, कोई अगर कोई पशुओं की हत्या करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, ये कहा गया है। लेकिन त्योहार अपना मनावे शांतिपूर्ण ढंग से। धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हर आदमी के धर्म अलग अलग हो, लेकिन कुछ लोग जो गैर कानूनी है उसको काम नहीं होना चाहिए। धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हर आदमी के धर्म अलग अलग हो, लेकिन कुछ लोग जो गैर कानूनी है उसको काम नहीं होना चाहिए। सोसाइटी जब एनओसी देगी तो बकरे कटेंगे वहाँ पर, ये पहले से हो रहा है। तो ये लोग प्रेसाइज कर रहे हैं कि सोसाइटी एनओसी देने ना पाए। ये क्रिस सुमैया है, कुछ और लोग हैं, नीतीश राणे हैं, इनके पास कोई काम नहीं है सिवाय इसके। बेचारे जो है ना सिर्फ 24 घंटे इसी काम में लगे रहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करते रहो। हमने समझाया कुछ लोग माहौल ख़राब कर रहे हैं, ज़रा उनको रोकिए आप। और जिस तरह से पहले आपने कुर्बानी करवाई है उससे होना चाहिए। सोसाइटीज़ के अंदर अगर एनओसी है तो म्यूनसिपलिटी को उनको परमिशन देना ही चाहिए। ये सारी बात हुई है। हमारा संविधान 1400 साल पहले बन चुका है। उस संविधान में एक लफ्ज़ भी चेंजिंग हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो संविधान इस्लाम का है उसी के हिसाब से होगी। दुनिया में हर जगह कुर्बानी होती है, यहाँ भी कुर्बानी होगी। ये सेकुलर देश है। आजकल ये फैशन हो गया है कि आप अगर किसी धर्म की कुप्रथा पर बात करते हो, सवाल उठाते हो, तो सामने वाले आपके धर्म की 4 चीजें बताने लगते हैं, भले ही दूर दूर तक उनकी कोई तुलना ही ना हो। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि बकरीद पर कुर्बानी क्यों दी जाती है।
बकरीद का इतिहास पैगंबर इब्राहिम से जुड़ा हुआ है। इब्राहिम को अल्लाह ने बेटे को कुर्बान करने का आदेश दिया। आदेश पर इब्राहिम ने बेटे को कुर्बान करने की इच्छा जताई थी। बेटे को कुर्बान करने से पहले अल्लाह ने वहां एक जानवर भेजा। पैगंबर इब्राहिम के बेटे की जगह उस जानवर की कुर्बानी हुई। तब से ही ये त्योहार कुर्बानी की याद में मनाया जाने लगा। अल्लाह के इस इम्तिहान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम पास हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरी कौम के लिए एक मिसाल बन गए। एक कहावत सदियों से कही जाती है कि कोई धर्म कभी खराब नहीं होता है, बल्कि उसमें शामिल क्रूरतियां उन्हें खराब बनाती हैं, जिन्हें दूर करने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि जो क्रूरतियां सदियों से चली आ रही हैं उन्हें आगे भी जारी रखा जाए। अगर उसमें सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं तो सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या मजहब मुसलमानों में ही कुर्बानी की प्रथा है? तो ऐसा नहीं है। कई मंदिरों में भी बलि प्रथा सदियों से चली आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बकरीद और मंदिर में दी जाने वाली बलि प्रथा दोनों का विरोध हो रहा है, या फिर महज बकरीद पर दी जाने वाली कुर्बानी पर आपत्ति जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।